Hello everyone, welcome back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the RCC slabs. This is lecture 4 part 1. So before beginning, let me introduce you. This is me, myself Futureman, here to help you guys. So let's begin our lecture. देखो स्लैब्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसमें छोटे न्यूमेरिकल्स यानी कि छोटे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के हैं वो बहुत ही कम होते हैं। चाहो तो 10 से 15 मिनट में मैं आपको सारी चीज़ बता सकता हूँ, बट आई थॉट कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा। इंस्टेड एक बार मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने कर दूँ ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो पूछी जाती हैं स्लैब के अंदर वो आपको पता रहे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है। तो अभी पहले तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्लैब देखेंगे, और उसके बाद जब हम स्लैब्स को इन डिटेल देखेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन करेंगे बड़े, बट हमारा मेन फोकस है लर्निंग पे यानी कंसेप्ट बिल्डिंग पे, इसलिए मैं बड़े क्वेश्चंस कुछ लूँगा। बट फॉर नाउ लेट मी बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। स्लैब्स क्या हैं? Slabs are a large piece of slab can be a square or rectangle supported on sides। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो एक प्लेट जैसी है सिंपली और वो 2 साइड से या 2 साइड से सपोर्टेड है, ऐसे आरसीसी मेंबर को अपन लोग स्लैब कहते हैं। ओके, सो स्लैब बेसिकली जो हमारे कोर्स में हमें ध्यान रखना है, दे आर ऑफ 4 टाइप्स जो हमें पढ़नी है यहाँ पे। ले दे के बात ये, एक है वन वे स्लैब, एक है टू वे स्लैब, और दो हैं उनको नीचे बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि वन वे स्लैब क्या है और टू वे स्लैब क्या है। डिजाइंड एज पर वन साइड मूवमेंट, सबसे पहली इंपॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब हम इन डिटेल देखेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा, बट फॉर नाउ बेसिक इंट्रोडक्शन में कम से कम ये तो याद कर लो। डिजाइंड एज पर वन साइड मूवमेंट, स्लैब सपोर्टेड ऑन 2 साइड्स ओनली, यानी कि सिंपली सपोर्टेड है 2 साइड के ऊपर, जैसे यहाँ पिक में आपको दिख भी रहा है कि 2 साइड के ऊपर एक स्लैब का पैनल रखा हुआ है। एंड स्लैब सपोर्टेड ऑन 4 साइड, अगर 4 साइड से सपोर्टेड है तो Ly बाई एल का रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 2। अब सर ये Ly बाई एल क्या है? Ly बाई एल इज सिंपली बोला जाए तो दे आर बेसिकली द इफेक्टिव स्पैन। जैसे कि ये स्लैब है तो इसका इफेक्टिव स्पैन शॉर्टर डायरेक्शन में Lx होगा और लॉन्गर डायरेक्शन में Ly होगा, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। यानी कि Ly हमेशा हम बड़े वाले स्पैन को Ly लेते हैं और छोटे वाले स्पैन को Lx ले लेते हैं। ओके सर, ये समझ में आ गया। सो जो भी Ly बाई एल ग्रेटर देन 2 हो, दैट इज 4 टाइप्स ऑफ स्लैब, और कोई भी स्लैब जो 2 साइड से सपोर्टेड हो वो भी वन वे स्लैब में आ जाएंगे। तो टू वे स्लैब्स कौन सी हैं? टू वे स्लैब्स क्या होती हैं? वो 2 साइड के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती हैं और दे आर सपोर्टेड ऑन 4 साइड, और जो ये रेशियो है इफेक्टिव स्पैन का y और x डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो उसे कहते हैं अपन टू वे स्लैब। जो यहाँ पे आपको पिक में दिख रहा है कि एक स्लैब है, उसके नीचे बीम्स हैं, बीम्स देखो चारों साइड से सपोर्टेड है, तो यहाँ से यहाँ तक का इफेक्टिव, यहाँ से यहाँ तक का इफेक्टिव स्पैन, इन दोनों का रेशियो लेंगे, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है देन दैट इज अ टू वे स्लैब। अब तीसरे टाइप की स्लैब कौन सी है? वो है फ्लैट स्लैब और फ्लैट प्लेट्स। अब इन दोनों में क्या अंतर है देखो, इसमें मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो टू वे स्लैब थी या वन वे स्लैब थी, उनके अंदर एक बीम जा रही है, जैसे ये कास्ट किया तो ये टी बीम ही चल रही है, यहाँ पे नीचे एक बीम बनी हुई है, उसके साथ कॉलम है। बट जब हम बात करते हैं फ्लैट स्लैब की, तो स्लैब रेस्ट ओवर कॉलम विद अ ड्रॉप एंड कैपिटल। यहाँ पे क्या है? ड्रॉप है, एक कैपिटल है, इसके अंदर कोई बीम नहीं है, बीम नहीं दिख रही है आपको। तो बीमलेस सपोर्ट्स जो होती हैं उनको हम कह देते हैं फ्लैट स्लैब्स। बट उनमें क्या हुआ? एक ड्रॉप हुआ कैपिटल। ड्रॉप कैपिटल मतलब सिंपल ये कॉलम है, सिर्फ पतला सा कॉलम नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है उसको बेस के नीचे। ये भी हम इन डिटेल में देखेंगे आगे क्या होता है ड्रॉप और कॉलम। बट फॉर नाउ आप ये देख सकते हैं कि ऐसी ये जो चीज़ होती है इसे हम ड्रॉप कहते हैं और नीचे वाले को कैपिटल। इसको हम अच्छे से देखेंगे। सो ड्रॉप ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ दिख भी रहा होगा आपको, छोटा सा स्लैब के नीचे का, और उसके नीचे जो ये
हो रहा है ट्रेपेजॉइडल पोर्शन, इट इज टर्म्ड एज कैपिटल। फिर बात करते हैं फ्लैट प्लेट्स की। अब फ्लैट प्लेट में देखो स्लैब डायरेक्टली रेस्ट्स ओवर द कॉलम, सो यहाँ पे इवन ड्रॉप एंड कैपिटल भी नहीं है, ड्रॉप और कैपिटल भी नहीं है, डायरेक्ट बीम भी नहीं है, सिंपल कॉलम्स है। तो ऐसे वाली स्लैब्स को फ्लैट प्लेट्स कह रहे हैं, और ड्रॉप कैपिटल के साथ होने वाली को फ्लैट स्लैब कह रहे हैं। सो दीज आर 4 काइंड्स ऑफ स्लैब्स जो हमें पढ़नी है। 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब तो हम इन डिटेल पढ़ेंगे। फ्लैट स्लैब की डिज़ाइन फ्लैट स्लैब की डिज़ाइन नहीं है हमारे कोर्स में, ना फ्लैट प्लेट की है, तो हम इनकी डिज़ाइन नहीं पढ़ेंगे। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ज़रूर आ जाता है कि फ्लैट प्लेट कौन सी है, फ्लैट स्लैब कौन सी है, 2 वे कौन सी है, तो एटलीस्ट वो पता रहे। तो सिंपल छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इस पोर्शन से। तो हम इंट्रोडक्शन तो हमारा यही था बेसिकली 4 टाइप की स्लैब का, और टू द पॉइंट एक लोडिंग ऑन स्लैब है। एक बार मैंने देखा था SSC JEE में, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था इससे रिलेटेड, तो मुझे लगा मैं यहाँ बता भी देता हूँ कहाँ से आए हैं ये। जो लोडिंग ऑन स्लैब है ये है IS 875 1987 वाले कोड से। हमने सेल्फ वेट ऑफ कॉन्क्रीट कितना पढ़ा हुआ है सर? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसी को यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के लिए लेना है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बिल्कुल सर। फिनिश और पार्टीशन का जो लोड है अकॉर्डिंग टू दिस कोड इट इज़ 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फिनिश और पार्टीशन का, फिनिश हो गई जैसे सीमेंट, POP, थोड़ा पेंट वगैरह, वो सब पुट्टी वगैरह, ये सब मिलाएंगे फिनिशेस में आ जाता है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक इम्पोज्ड लोड की। इम्पोज्ड लोड मतलब लाइव लोड वाला। ठीक है सर, रूफ पे अलग है और फ्लोर पे अलग है ये रहा। तो रूफ के लिए इट इज़ 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विद एक्सेस ऑफ रूफ। यानी अगर आप रूफ पे जा सकते हो तो हम लोड मान रहे हैं लाइव लोड 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर एक्सेस नहीं है यानी कि रूफ पे नहीं जा सकते हो तो उसका हाफ करता हूँ, 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर्स की बात की जाए, अब रूफ पे तो सिर्फ इंसान जाएगा, जैसे घर है इसकी रूफ है ये, इसमें सिर्फ कोई इंसान जाएगा, छोटा मोटा सामान रख देगा। बट जब हम फ्लोर्स की बात करेंगे तो मल्टी स्टोरी फ्लोर्स हो गए हैं, यानी कि अब लोड जो है बहुत ज़्यादा है, लोग रह रहे हैं एक फ्लोर में। तो वहाँ पे क्या डिज़ाइन लोगे? वहाँ पे डिज़ाइन लोड लेना है फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग इट इज़ 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं या कहूँ वेयर हाउसेज वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए जो फ्लोर्स हैं, दे आर डिज़ाइंड एज पर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स, इसलिए आपने पढ़ा होगा कि जब एक, जैसे हमारा यहाँ पे जयपुर में JDA है या कहीं भी दिल्ली में डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एक एरिया को कमर्शियल एरिया घोषित करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग बनने वाली है एक फ्लोर पे, वो ये मान के चल रहा है कि वहाँ इंडस्ट्रियल चीज़ें होंगी, वहाँ हैवी मशीनरी होगी, इक्विपमेंट होगा, उसमें वाइब्रेशंस हो सकते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इतना लोड नहीं होगा, इसलिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग एरिया अलग से स्पेसिफाई किया जाता है, और एक जो आपका कमर्शियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो अलग से स्पेसिफाई किया जाता है डिज़ाइन में। तो यू कैन सी नाउ कि जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, उनमें ज़्यादा लोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो रहा है। सो एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है डिफ्लेक्शन ऑफ स्लैब के लिए। वैसे याद कर लो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं जनरली, हमारा जितना भी डिज़ाइन का प्रोविज़न है ना, वो इस वाले 23.2 में कवर हो जाता है, जो बीम्स के लिए था। देखो यहाँ क्या लिखा है हमारे कोड ने 24.1 में जनरल, उसने लिखा है इन जनरल, मतलब जो नॉर्मली होता है उसकी बात हो रही है। द प्रोविज़न ऑफ 23.2 फॉर बीम्स अप्लाई टू स्लैब्स ऑल्सो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये 23.2 कौन सा है, वो देखते हैं आइए। तो बीम्स के लिए हमने 23.2 का जो क्लॉज मैंने आपको बताया था ए वैल्यूज़ वाला, वो सारा की सारा पोर्शन यहाँ पे एप्लीकेबल है। ए वैल्यूज़ अगर 10 मीटर से कम है और 10 मीटर से ज़्यादा 10 बाय स्पैन, दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल। चेक डिफ्लेक्शन लिमिट हम यहीं से देखते हैं, और इवन स्लैब पे भी अप्लाई करते हैं। फिर कुछ एक स्पेशल केसेस हैं, वो क्या है जो नोटिस कोड ने नोटिफाई किए हैं, वो देखते हैं।
सो हियर यू कैन सी ये जो फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन द शॉर्टर ऑफ द टू स्पैन शुड बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो हमारे केस में छोटा स्पैन कौन सा है, LX है सर, तो इट हैज़ टू बी LX डिवाइडेड बाय D। तो सबसे पहली चीज़ तो स्लैब के स्पैनिंग की बात हो गई। हेलो, सो ये हो गया LX बाय D, हमें लेना है इसी को। अच्छा, फॉर स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर से छोटे वाले विद माइल्ड रीइंफोर्समेंट स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो, यानी कि LX बाई D गिवन बिलो मे बी जनरली अज्यूम टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर लोडिंग क्लास अप टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, इतना हाई जब आप पे हो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तब आप सिंपली सपोर्टेड स्लैब का ये LX बाय जो D है ये 35 लेंगे और कंटिन्यूस स्लैब का 40 लेंगे। नहीं तो क्या करना है, जो हमारा बीम्स का है उसी से काम चला लेना है। इनफैक्ट सारे टाइम हम उसी से काम करेंगे। फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स ऑफ Fe415 द वैल्यूज गिवन अबव शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये भी इन्होंने मेंशन किया। तो कम से कम ये चीज़ आप अच्छे से लिख के याद कर लेना, क्योंकि इस पर डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जो भी हमने ये पोर्शन देखा है, ये बेसिकली टू वे स्लैब के लिए एप्लीकेबल होता है, वन वे स्लैब के लिए नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ टू वे स्लैब के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आगे देखते हैं। सो अब नीचे तो आगे हमारी वन वे स्लैब है, इसको हम अलग लेक्चर में देखेंगे। मैं भी बता देना चाहता हूँ कि पहले मैंने सोचा था सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा और छोटा सा 1 घंटे का लेक्चर लेंगे स्लैब का और ख़त्म हो जाए। 1 घंटा भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग हो जाएगा, 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं यहाँ पे ये जो चैनल बनाया था दैट इज़ मेनली फॉर कंसेप्ट लर्निंग, ताकि आप सब कुछ सीख पाएँ। तो लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि हम बड़े क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। स्लैब के क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, बहुत बहुत लंबे। उनमें कंसेप्ट आप सीख चुके हैं, जो बीम डिज़ाइन का है ना, सारा कंसेप्ट मिला के आप एक साथ शुरू से लेकर एंड तक का जो भी हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है सर्विसेबिलिटी का, सब कुछ मिला के खिचड़ी पकाई जाती है, उसको स्लैब कहते हैं इन शॉर्ट। तो वो हम डिज़ाइन में बहुत अच्छे से देखेंगे और चलो अभी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप रिवाइजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।